कि ये धरती ऐसे महान योद्धाओं के खून से सजी एक एक ईंट है जो अपने आप में अपना इतिहास बताती है। ऐसे लोग जो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत गाइड करते हैं और जो गलत तोड़ मोड़ करके बताते हैं, ऐसे लोगों को तो आप ही समझा दो ना जाके एक दिन। थोड़ी सी देर लगेगी, 10 मिनट का काम है बस। अरे अगर नहीं होता हो तो मुझे बुला लेना, मैं तैयार हूँ। सप्ताह का एक दिन चुन लो, कोई भी दिन चुन लो। मैं ये नहीं कहती संडे, मैं कहती हूँ कोई भी दिन चुन लो, लेकिन उस दिन अपने बेटे बेटियों को अपने पास में बिठाओ और हमारे इतिहास को पढ़ाओ। पढ़ाओ इस इतिहास को, उस इतिहास को उनके कानों में डालो। सरकार वरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए करता है ना, उसके लिए हम खड़े भी होते हैं। इसलिए हमें तो सिर्फ ये दिशा निर्देश फॉलो करने हैं जो प्रशासन के द्वारा आए दिन बताए जाते हैं। आप सब इन जो दिशा निर्देश हो उनको फॉलो करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। हम आज उस धरा पे खड़े हैं जो अपने आप में एक बोलते हैं ना कि अगर बम डाला जाए तो बम की क्या शक्ति होती है, तो वो शक्ति इस धरा में है। तो यहाँ आकर के अगर आप लोग सुस्त होते हैं तो ये क्या ही विडंबना है, फिर तो समझ से ही बाहर है। माँ पद्मावती ने यहाँ पर 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। ये अपने आप में एक गौरवशाली और जिसका कोई महिमा मंडन ना हो सके, ऐसे गौरवशाली इतिहास के हम पात्र हैं। ऐसे इतिहास जो हमारे महापुरुष जिनका खून आज भी हमारी रग रग में बसा हुआ है, इन महापुरुषों के हम औलादे हैं। तो ये गर्व की बात है। और ऐसा मैं कहती हूँ, कभी आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ जो आज यहाँ आकर के मुझे महसूस हुआ कि ये धरती ऐसे महान योद्धाओं के खून से सजी एक एक ईंट है जो अपने आप में अपना इतिहास बताती है। आपने देखिए, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ना मन करे ना तो ऐसे उंगली रख के बैठ जाओ आराम से, है ना। मैं बोल दूंगी अपनी बातें, क्योंकि अब इलाज नहीं है। मेरा समाज तो पहले ही सोया हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जगाया था। वापिस से अगर आप लोगों को नींद आ गई तो भला नहीं हो सकता भाई, किसी कीमत पे भला नहीं हो सकता। जब आप लोगों में कैपेसिटी नहीं है बैठने की, जब आप लोगों को बैठने में दिक्कत होगी तो कहाँ युद्ध लड़े जाएंगे, बताइए आप लोग। क्यों, सच है या गलत है? अच्छा। सच है ना। मैं तो मानती हूं अगर इतिहास दोहराना है तो सबसे पहले अपनी ताकत को जगाना होगा। इतिहास ऐसे ही नहीं बनते, इतिहास ऐसे ही नहीं दोहराए जाते। इतिहास दोहराने के लिए यहाँ कलेजा चाहिए, बहुत बड़े वाला कलेजा चाहिए, तब जाके इतिहास बनते हैं। और इतिहास बनाने के लिए क्या, मैं तो कहती हूँ अपना इतिहास तो बना हुआ है, हमें तो सिर्फ थोड़ा सा दोहराने की जरूरत है, हमें तो सिर्फ थोड़ा सा बोलने की जरूरत है। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे घटिया मानसिकता के लोग जो आए दिन हमारे महापुरुषों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि किसके बारे में बोल रहे हैं। उनको यही नहीं पता पहली बात तो महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप थे कौन, और वो हमें पढ़ करके सुना रहे हैं कि आपके इतिहास में तो ये गलती है, आपके इतिहास में तो ये गलती है। लेकिन जिस दिन हम अपना इतिहास पढ़ करके बताने लग गए ना, तो ऐसे लोग, मैं कहती हूँ, चप्पल निकाल के भागते दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए आप में दम होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब लोकसभा के अंदर वो रामजी लाल नाम का एक तुच्छ व्यक्ति जो मशहूर होने के लिए, जो बिना सोचे समझे, जिसने उल्टा सीधा हमारे महाराणा सांगा के बारे में बोला, वो आदमी बोल करके, और मैं कहती हूँ आज अगर यहाँ से बोल करके अगर ऐसे निकल जाता है कोई हमारे महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, महापुरुष हर जाति में पैदा होते हैं। महापुरुष हमारे भी हैं, तो महापुरुष सर्व समाज के वही महापुरुष हैं अगर समझे तो। अगर उन महापुरुषों के बारे में यहाँ से कोई गलत बोल करके ऐसे अगर दरवाजा फांदता है तो मैं गलती मानती हूँ अपनी आप की, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है उनको उनकी औकात दिखाने की। अगर वो क्षमता आप लोग जगा लेंगे
तो मजाल है कोई हमारे इतिहास के बारे में गलत बोलेगा। अभी जैसे यहां पे सभी लोग बोल रहे थे कि यहां पे टूरिस्ट को गलत इतिहास बताया जाता है, तो पहली बात तो मैं ये कहती हूं कि यहां पे अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो हमारा इतिहास पढ़ करके ही आता है कि ये इतिहास क्या है। अदरवाइज अगर कोई बेवकूफ इंसान हमारे इतिहास के बारे में गलत बोलता है तो मैं कहती हूं आप रुकना एक बार। आप लोग छतरानिया हो, मां पद्मावती का खून होगा आज भी, है कि नहीं है? हाँ तो शांत क्यों बैठी हो, बोलो ना, है ना? तो ऐसे लोग जो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत गाइड करते हैं और जो गलत तोड़ मोड़ करके बताते हैं, ऐसे लोगों को तो आप ही समझा दो ना जाके एक दिन। थोड़ी सी देर लगेगी, 10 मिनट का काम है बस। अरे अगर नहीं होता हो तो मुझे बुला लेना, मैं तैयार हूं। समझ में आता है या नहीं आता? मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई? सही बात है। देखो कहना पड़ेगा, चेष्टा इधर से ही आती है, उधर तो बिल्कुल शांत मामला है। रोटी बनाने में नींद पड़ी है बस, है ना? मां पद्मावती के वंशज हैं हम, जिन्होंने अपनी शौर्य के लिए, अपनी शान, अपनी आन के लिए, जिन्होंने 16,000 रानियों के साथ में जोहर किया था, उनकी हम औलादे हैं। और औलादे क्या, मैं तो कहती हूं आज आप लोगों ने देखा होगा कि आज कितनी बहनें आई हैं जिनको सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहिए और समाज का और राष्ट्र का मान सम्मान आप लोग बढ़ाते रहिए। यहाँ पे कुछ भाई भी हैं और कुछ बहनें भी हैं। मैं कहती हूँ आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, चाहे किसी भी, मैं कहती हूँ चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हर कदम पे आगे रहिए। जिस दिन आप लोगों ने आगे आना सीख लिया ना, मुजाल है आपको कोई झुका पाएगा। बड़े से बड़ी ताकत, जैसे आपके दादा बोलते थे ना कि कदमों में आकर के आपके पाए लागू ठाकुर साहब बोलने लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए सक्षम होना जरूरी है। आप लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कोई भी परीक्षा हो आप देते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, चाहे भाई हो या बहनें हो, आप जब बाहर जाएं तो एक बात जरूर मन में धारण करके जाना कि हम मां पद्मावती की औलादे हैं और हमारे नसों में आज भी उन्हीं का खून है। कोई भी गलत कदम कभी भी ना बढ़ाना, कभी भी नहीं बढ़ाना। आपका वो कदम आपके समाज का तो छोड़ो, मैं कह रही हूं समाज, परिवार, राष्ट्र सभी का गर्दन कटने पे मजबूर कर देते हैं। देखा है मैंने कई माओं को रोते हुए, क्योंकि हम समाज सेवा करते हैं, हमारे पास हर वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन ऐसे कांड जो लड़कियां करके चली जाती है ना, मैं कहती हूँ उनके माँ बाप सुसाइड करने पे उतारू हो जाते हैं। और ऐसे कांडों से बचने के लिए अब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अपना इतिहास दोहराते रहिए और बहनों को या भाइयों को समझाते रहिए कि किन महापुरुषों की औलादे हो आप। ऐसी छोटी और ऊंची हरकत आपको शोभा नहीं देती, आपको शोभा देती है तो जो गलत कार्य करते हैं उन लोगों को रोकना, उन लोगों को पकड़ना और वहीं पे घसीट के उनको अच्छे से सिखाना, ठीक है? लेकिन अभी सिर्फ बातों पे ध्यान ना दो, आप ये ध्यान दो कि हमें आगे करना क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि महाराणा प्रताप लगाइए या मां पद्मावती लगाइए, उन्होंने अपने परिवार के लिए जान नहीं दी या फिर मेरे लिए जान नहीं दी, उन्होंने जान दी हम सब के लिए, हम सबको जगाने के लिए, किसी एक के लिए जान नहीं दी। लेकिन जागने की जरूरत तो हमें है ना। हम नहीं जागेंगे तो एक बात बताइए, फिर पीछे जो हमारी जनरेशन आएगी क्या वो जागेगी? मुझे नहीं लगता वो जागेगी। इसलिए सप्ताह का एक दिन चुन लो, कोई भी दिन चुन लो। मैं ये नहीं कहती संडे, मैं कहती हूँ कोई भी दिन चुन लो,
लेकिन उस दिन अपने बेटे बेटियों को अपने पास में बिठाओ और हमारे इतिहास को पढ़ाओ, पढ़ाओ इस इतिहास को, उस इतिहास को उनके कानों में डालो कि ये करने से ये होता है और ये करने से ये होता है। जब तक हम समझाएंगे नहीं, जब तक अपना इतिहास हम खुद पढ़ करके अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी। यहाँ पर काफी मेरी बहनें भी बैठी हैं और काफी छोटे भी हैं, तो मैं कहती हूं देखो, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले अपने माँ बाप की एक बार तस्वीर आंखों में रख करके देख लेना। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि आज हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूं। अभी बात देखिए, अभी यहाँ पर जो पीड़ित परिवार खड़ा था, पीड़ित परिवार ने अपनी बातें रखी हमारे सामने, हम सबके सामने रखी उन्होंने। उनको न्याय की हमसे जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई अरेस्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सही बात है, नहीं है सोल्यूशन, मगर मैं कहती हूं कि जब ऐसी कोई बात हो, जब कोई ऐसी बात हो, मेरी माताएं बहनें आप बैठी हुई हैं, मैं आपसे कहती हूं आपके आसपास में ध्यान रखना। आज के बाद आपके आसपास में अगर ऐसी कोई भी घटना हो जाए तो डेड बॉडी जलाया मत करो। जब तक डेड बॉडी आपके पास है तब तक हम नकेल डाल सकते हैं, अदरवाइज प्रशासन पल्ला झाड़ लेता है। ठीक है ना? आइंदा कोई भी घटना हो, सबसे पहले कार्यालय में नोट कराएं कि ये घटना हो गई और हमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जरूरत है। हम नंगे पैर दौड़ के आएंगे आपके पास। लेकिन अब पछताए होए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। डेड बॉडी हमारा हथियार। दुख तो होता है क्योंकि उस टाइम पे मानसिक स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है। हम भी गंभीर मामले से गुजरे हैं, लेकिन आसपास में जो भी उनके परिवार के नजदीक हो, मैं उन लोगों को कह देना चाहती हूँ कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आए दिन दहेज के कारण बहन बेटियों को मार दिया जाता है, या फिर कोई भी गृह कलेश हो। एक तरफ पियर पक्ष भी सही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष भी सही होता है। हर चीज को हमें देखना है और इस चीज की जानकारी हमें देनी है, तभी हम आप लोगों की सहायता और सुरक्षा कर सकते हैं। अदरवाइज काम होने के बाद में महीना 2 महीना गुजर जाता है, तब आप लोग हमें बताते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने से क्या ही फायदा, मुझे बताइए आप लोग। आज हम खड़े तो आप लोगों के साथ हैं, आपकी हर अन्याय की लड़ाई में हम आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन दबाव कहां से देंगे? या तो उनको, प्रशासन को हमें फिर वही बात है हमारे तरीके से घसीटना पड़ेगा। लेकिन जो काम आसानी से हो जाए वो काम आसानी से करना चाहिए। मैं ये पहले सोचती हूँ कि आसानी से काम होने वाला आसानी से किया जाए, लेकिन फिर भी मैं मीडिया के माध्यम से भिंडर का प्रशासन अगर सुन रहा हो, भिंडर का प्रशासन अगर मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहा हो तो कान खोल के सुन लेना। जितने अपराधी बचे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो 2 बच्चियां हैं उनके नाम से कोई भी एफटी करवाई जाए, अन्यथा ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे थाने का घेराव करेगी और उस टाइम पे आपको बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। अभी तो सिर्फ ऑन द स्टेज में बोल रही हूं, अदरवाइज प्रशासन और शासन दोनों ने हमारा संघर्ष देखा है। हम संघर्ष से डरने वाले नहीं हैं, नाक में नकेल करके घुमाने वाले हैं और घुमा के ले आएंगे। इसलिए समय रहते
चेत जाए और जो कार्रवाई बनती है वो जल्द से जल्द की जाए। और जो परिवार धमकी दे रहा है ना, मैं कह रही हूँ नाक रगड़ के हमारे पास पैसे लेके आओगे बच्चों के लिए, ध्यान रखना इस बात का। अगर हम अपने पे आ गए ना तो तुम मना कर रहे हो ना, मैं कह रही हूँ सूटकेस लेके बच्चों के घर पहुंच जाओगे। हमें छेड़ो मत, हम कहते हैं हमें छेड़ो मत। जब हम छिड़ जाते हैं ना तो 11 गालने वाले के 21 गालने के लिए हम घर पहुंच जाते हैं, फिर हम रुकते नहीं है वहां पे। आप सभी इन चीजों पे गौर फरमाइए और जहां भी हमारी जरूरत हो, मैं फिर कह देती हूँ, आप घंटा 2 घंटा पहले हमारे कार्यालय में नोट कराएं, हम आपके लिए नंगे पैर दौड़े आएंगे। लेकिन उसके लिए चेताना तो जरूरी है ना, ऐसे सपने तो हमें आते भी नहीं है। आप बुलाओगे नहीं तो हम आएंगे कैसे? आप लोग बुलाओगे तभी तो हम आएंगे ना। और इस अन्याय के लिए लड़ने के लिए सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने ये करनी सेना बनाई है, अदरवाइज घर पे बैठने के लिए नहीं बनाई। और वही कार्य आज हम सब देख लीजिए, यहाँ की टीम, उदयपुर की टीम हो या आगरा की हो या चित्तौड़ की हो, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ना, भीलवाड़ा से आए हैं, जयपुर से आए हैं, गोगामेडी से आए हैं। क्यों आए हैं? ताकि हमारी एकता दिखे सभी को। ये एकता तभी दिखेगी जब अन्याय की लड़ाई और न्याय के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए आप सभी एक रहें और साथ रहें, क्योंकि जब तक हम एक हैं बड़े से बड़ी ताकत को हम झुकाएंगे भी और उसको मिटाएंगे भी। अभी बड़ी लड़ाई चल रही है देश के ऊपर, आपातकाल के जो बादल मंडराए हुए हैं, इसमें हमें किसी भी भ्रामक जो न्यूज दी जाती है उससे बचने की जरूरत है और अपने घरों में सुरक्षित रहने की जरूरत है। क्योंकि सरकार वरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए करता है ना उसके लिए हम खड़े भी होते हैं। इसलिए हमें तो सिर्फ ये दिशा निर्देश फॉलो करने हैं जो प्रशासन के द्वारा आए दिन बताए जाते हैं। आप सब इन जो दिशा निर्देश हो उनको फॉलो करें और अपने घरों में सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारा एक आदमी और औरत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को कुछ हो इससे पहले ही हमें हमारे जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। अभी इतने बड़े जौहर कुंड के सामने खड़े हैं तो यहां से तो एक ही नारा होना चाहिए, जैसे मां पद्मावती के बारे में जब गलत बोला गया था, जब गलत मूवी बनाई गई थी, तो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और योगेंद्र कटार सब खड़े हो गए थे उस मूवी को रुकवाने के लिए। और आपने देखा होगा कि वो बैन भी हुई, राजस्थान में तो आज तक भी नहीं चली। ऐसे ही हमें हमारी जो एकता है वो बनाए रखनी है, सबको साथ रहना है, सबको साथ लेकर के चलना है। अब एक जोरदार सा नारा लगाइए, हम सब एक, हम सब एक है। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की। और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि जैसी मां पद्मावती अपनी मां के पैदा हुई, वैसे ही मेरे भारतवर्ष में ऐसी पद्मावतियां लाखों करोड़ों पैदा हो और वैसे ही हमारा साम्राज्य दोबारा से अटल और अजर हो। सभी को जय भवानी, जय माता जी।